गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं CUET एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि गाइज आप जो है जानते ही हैं कि NTA ने 26 तारीख को एक नोटिस निकाला था जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि भैया अब अगर किसी भी स्टूडेंट को 12th के बाद अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब उसको जो है CUET का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम के हेल्प से वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या कर सकता है, अब जो है एडमिशन ले सकता है। आपके 12th के मार्क्स क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो है स्कोर करना है और इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आप जिस तरीके की भी स्कोरिंग करते हैं, जिस तरीके की भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है रैंक आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इस नोटिस के अंदर जो है ये बताया गया था कि भैया इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है अब रेगुलर के अंदर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर लाइक DU है, BHU है, ठीक है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसके अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा और इसके जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल यानी कि आज, जी हाँ, 2 अप्रैल से लेके जो है अप्रैल तक चलेंगे, पूरा 30 तक। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। किस वेबसाइट पे करना पड़ेगा, ये वेबसाइट भी यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो 2 तारीख से लेके 30 तारीख मतलब आज से लेके 30 अप्रैल तक आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है करा सकते हैं अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये NTA की वेबसाइट है, यहाँ पे भी अभी लिंक जो है आज अभी एक्टिव हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ये विंडो जो है अभी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आज ये सारा फिर ओपन हो जाएगा तो आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आज से कर लीजिए अगर आपको इसके रिगार्डिंग नहीं पता है तो। इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है आपको एक एंट्रेंस टेस्ट जो है देना पड़ेगा जिसके अंदर जो है 4 सेक्शन होंगे, जी हाँ, 4 सेक्शन इसके अंदर होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर 2 पार्ट हैं, A और B। सेकंड वाले के अंदर जो है 27 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आप जो है किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो भैया फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न है कि भैया लैंग्वेज इसमें सेक्शन A में क्या है, B में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी, चूज शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ायर यूनिवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आज मान लीजिए आज से जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होकर आपने भर दिया आज ही, ठीक है, और उसके अंदर आपने जो है मान लीजिए एक लैंग्वेज भर ली, एक फॉरेन की लैंग्वेज भी भर दी और इसमें डोमेन स्पेसिफिक में भी भर दिया, जनरल टेस्ट भी भर दिया। नहीं, ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना। कहीं पता चला सारे सेक्शन में से आप सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, उसने खुद ही बोला है कि भाई सारे सेक्शन में से आपको सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। आपको जो सिलेक्ट करना है, जैसा सिलेक्ट करना है वो जो यूनिवर्सिटी चाहती है, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है मैच होनी चाहिए, तब जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले देखिए, पहले तो सेक्शन A के अंदर क्या है, सेक्शन A के अंदर जो है 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको जो है एक लैंग्वेज जो है इसमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो फर्स्ट का ही B पार्ट जो है इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें से भी आपको जो है एक सिलेक्ट करनी है। अभी बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए, कहीं सोचो सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, नहीं, ऐसे नहीं बता रहा मैं, अभी पहले ज़रा सुन लीजिए। और जो सेक्शन सेकंड है इसके अंदर जो है 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके जिसमें भी आप करना चाहते हैं, और सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट है। तो अब मान लीजिए आप में से कोई भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर DU के अंदर जो है मान लीजिए इको ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है, मैं इको के ही रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो इको ऑनर्स जो है वो करना चाहता है DU से, तो उसको जो है अब क्या करना पड़ेगा,
उसको सबसे पहले DU की साइट्स पे जाना है, ठीक है। और DU अभी प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे सभी सभी यूनिवर्सिटी की साइट पे आ जाएंगे कि भाई हम जो है इस कोर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। अब मान लीजिए आपको DU के अंदर इको ऑनर्स करनी है, तो उसने इको ऑनर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट लिखी होगी, जैसे कि अगर उसने लिखा होगा कि भाई मेरे को तो जनरल टेस्ट चाहिए एक, ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स के अंदर चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए और इको चाहिए। तो आपको उसके अंदर, आपको जो अब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो आपको उसके अंदर क्या करना है, जनरल टेस्ट फिलअप करना है, एक लैंग्वेज कोई भी हिंदी इंग्लिश है इसके अंदर, और ये जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आप इको ऑनर्स करना चाहते हो तो इको फिलअप जो है आप कर देंगे इस तरीके से। उसमें अब आपको या इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें तो फॉरेन लैंग्वेज है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स करना चाहते हो, ये उनके लिए, ये वाला सेक्शन फर्स्ट का बी जो है ये उनके लिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई फॉरेन लैंग्वेज का वो करना चाहते थे, वो वहाँ रिक्वायरमेंट के अंदर मांगेगा, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं ये मैटर करता है। मान लीजिए मैं जो है बीकॉम करना चाहता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो मांग रहा है, मान लीजिए जनरल टेस्ट मांग रहा है, ठीक है, और जो है मान लीजिए एक लैंग्वेज मांग रहा है, और मान लीजिए वो मांग रहा है आपका मैथ और अकाउंट्स, ठीक है, बीकॉम के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सेक्शन बी के अंदर मैथ और अकाउंट्स को जो है, और बिजनेस स्टडी मान लीजिए उसको फिलअप करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो मैं बीए करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं जो है मैं BHU से जो है बीए करना चाहता हूँ मान लीजिए, और वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि भाई सिर्फ जनरल टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रहा है बीए के लिए और कुछ नहीं, तो भाई मेरे को सिर्फ जनरल टेस्ट भरना है। या मान लीजिए बीए के अंदर मान लीजिए वो और कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मान लीजिए वो पोल साइंस मांग रहा है, हिस्ट्री मांग रहा है, ज्योग्राफी मांग रहा है, तो मुझे ऐसी सिचुएशन में केवल ये दोनों फिलअप करना है, वो लैंग्वेज नहीं मांग रहा, मान लो बीए के लिए वो लैंग्वेज नहीं मांग रहा, तो मुझे लैंग्वेज फिलअप नहीं करनी है। तो आपको फिलअप क्या करना है क्या नहीं करना है ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे जो है मैटर करता है। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं भर सकते, सब कुछ सिलेक्ट करना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। हमें क्या करना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है और यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ये आज से फॉर्म फिलअप करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं और ये एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। 30 लैंग्वेज देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे जो है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तमिल है, तो सिंपल सी बात है इस लैंग्वेज में तो हम हिंदी इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी लैंग्वेज टेस्ट मांग रही है तो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कोई अदर कर रहे हो तो उर्दू हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, मराठी हो सकती है, ये हो सकती है। अब इस वाली में देखो इसमें सब फॉरेन लैंग्वेजेस है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, चाइनीज़ है, ये सब क्या है, ये सब फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कोई वो करते हैं तो वहाँ पे तो वो मांगेगा इसके लिए। तब मान लो मैं जो है स्पेनिश करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को ये फिलअप करना पड़ेगा। अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ तो मेरे को ये वाला कोई सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें यहाँ पे मैं ये करूँगा। तो आप, और ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई मैं तो इको ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो इको ऑनर्स के लिए अगर DU जो है इको मांग रहा है तो मेरे को इको फिलअप करना पड़ेगा। अब इको ऑनर्स करनी है तो इको तो मांगेगा ही। मान लो BHU भी मांग रहा है, ठीक है, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इको तो मांगेगी इको ऑनर्स के लिए, तो आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस जो यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। और जो तीसरा है वो क्या है, वो आपका जनरल टेस्ट है, जिसके अंदर जो है आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ठीक है, कॉन्ट्स है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, 10th 8th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ये सब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें आप जो है इसको पढ़ के बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, इस एंट्रेंस टेस्ट को जो है आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टोटल जो टेस्ट है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी टेकन रिमेन 9 ओनली, मतलब टोटल जो है 9 टेस्ट रहेंगे। मान लो आपने 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, 6 डोमेन स्पेसिफिक सिलेक्ट कर लिया और एक जनरल टेस्ट, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए आपके 9, ठीक है। या मान लीजिए आपने
3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो एक डोमेन कम हो जाएगा, 5 वो और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, सबके अंदर फिक्स है। लैंग्वेज आप 2 सिलेक्ट कर रहे हो तो डोमेन स्पेसिफिक 6 हो जाएंगे। लैंग्वेज अगर आप 3 सिलेक्ट कर रहे हो तो डोमेन स्पेसिफिक जो है वो आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है जी। और जनरल टेस्ट सिंपल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। मीडियम जो है किसी में भी आप दे सकते हैं। और 3 सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन ए और सेक्शन बी ये लैंग्वेज का है। इसके अंदर आपके जो है कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग पैसेज वगैरह जो है आएंगे, इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का जो है टेस्ट होने वाला है। सेक्शन बी जो सेकंड वाला जो है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैं इको ऑनर्स करना चाहता हूँ DU से, ठीक है, तो भाई उसमें क्या कह रहा है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल क्लास 12th ओनली। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला है NCERT का क्लास 12th का जो सिलेबस है, सेक्शन 2 के अंदर NCERT का जो सिलेबस है उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि 12th के अंदर, क्लास 12th में CBSE बोर्ड के अंदर जो बुक्स चलती है वो चलती है आपकी समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन अगर आप NCERT की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है नहीं चलती है। वहाँ पे कौन सी चलती है, वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे वहाँ पे जो है व्यष्टि और समष्टि चलती है। तो आपको क्या पढ़नी है, अब समष्टि या भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ोगे या व्यष्टि और समष्टि पढ़ोगे। तो उसने यहाँ पे NCERT लिखा है, यहाँ पे CBSE नहीं लिखा है। तो आपको NCERT के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, व्यष्टि और समष्टि को ही फिलअप करना है, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि के ही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, MCQ क्वेश्चन आएंगे। इसकी चैनल पे सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है, व्यष्टि के भी MCQ, समष्टि के भी MCQ। और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। ये तो आप कॉन्ट्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह जो है ये तो आप अपना कर ही सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और सीधा सीधा लेवल की अगर बात करें कितना टफ आएगा, जैसे बच्चों के मन में आजकल जो बहुत ज़्यादा हुआ चल रहा है इस टेस्ट को लेके कि यार अब तो यार 12th के मार्क्स जो है वो तो बेकार ही हो गए, अब तो 12th में स्कोर करना बेकार है, अब हम जो है इसी टेस्ट के पे जो है फोकस करते हैं, अब तो यही टेस्ट है बस। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो क्लास 12th के बेंचमार्क ही होगा। मतलब क्लास 12th में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने 12th क्लास को अच्छे से पढ़ा है, आप इस एंट्रेंस टेस्ट को बहुत ईजिली से क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट हैविंग स्टडी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET UG 2022। अगर जिस भी बच्चे ने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा पढ़ा है तो वो इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसको अलग से कोई कोचिंग वगैरह की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, किसी का कोई कोर्स वगैरह जो है बाय करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको खुद, अगर आपने 12th में, अभी दिक्कत बस ये है कि यार हमने तो VST और VST तो हमने 11वीं में पढ़ी थी, अब तो हम 12वीं में CBSE के स्टूडेंट की मैं अब बता रहा हूँ खासकर, तो उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि वो तो पिछले साल पढ़ी थी ना, अब तो भूल गए होंगे अब हम, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम एरिया, उसके लिए आपको जो है व्यष्टि को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और समष्टि जो है वो तो आप अभी पढ़ ही रहे हो, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपका जो है, क्योंकि जो सेक्शन सेकंड होने वाला है वो तो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, तो अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हो तो भाई वहाँ तो आप इको सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको व्यष्टि और समष्टि के ही MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें अगर, इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट इन द प्रीवियस ईयर टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर ऑल्सो, मतलब कि अगर कोई बच्चा पिछले साल उन्होंने 12th कर ली थी और अब फर्स्ट ईयर में है, और वो भी अगर CUET देना चाहता है तो वो भी जो है दे सकता है, कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है। तो भाई ये आज से जो है 2 अप्रैल से आज से ये जो फॉर्म है ये ओपन हो रहे हैं, इस वेबसाइट पे ओपन हो रहे हैं। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अभी एप्लीकेशन विल बी लाइव सून, ये आज जो है ओके हो जाएगी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आज से चालू कर सकते हैं, और ध्यान से करना है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन। बार बार कह रहा हूँ, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है पहले उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ, मान लो ये चालू हो गया, मेरे को DU में एडमिशन लेना है, ठीक है, मेरे को DU में इको ऑनर्स करनी है, तो भाई मैं पहले DU की इको ऑनर्स की रिक्वायरमेंट देखूंगा वो क्या क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करूँगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन चालू हो गई लेकिन DU कुछ बता ही नहीं रहा कि अभी क्या होगा,
कैसे करूँगा, किस सब्जेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक को यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, यहाँ कौन सी करनी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है, जनरल टेस्ट क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अभी ओके हो जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पे आके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जो है ये आज से चालू हो जाएगा। यहाँ पे आके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है चालू कर सकते हैं। ये नहीं है कहीं सोच रहे हो यहाँ से आपको करना, ये इंस्टीट्यूट के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये अभी आज से जो है ये चालू होगा, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, इको ऑनर्स करनी है नहीं करनी है, जो भी आपको करना है वो आप जो है कर सकते हैं। 12th अच्छे से करोगे तो ही इसके अंदर कर पाओगे। आप अगर ऐसी सोच रहे हैं कि मैं अब 12th छोड़ देता हूँ, इसी के लिए मैं जनरल टेस्ट के लिए पढ़ लेता हूँ, मैं लैंग्वेज कोर्स कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको स्कोरिंग करनी पड़ेगी और वो तभी होगा जब 12th। और इको ऑनर्स के लिए बार बार कह रहा हूँ, वीएसटी और समष्टि पढ़नी है, वीएसटी और समष्टि पढ़नी है, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़नी है। ध्यान से सुन लीजिए, सीबीएसई के स्टूडेंट जितने भी है जो आगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।